नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसेंट एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 3 के कुछ मुख्य शब्दों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में कभी पूछा जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि इस शब्द का अर्थ हम क्या लगाएं या इस शब्द का अर्थ हम क्या निकालें। तो चैप्टर 3 के कुछ मुख्य शब्द हैं जो इस प्रकार से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पुरा स्थल वह स्थान जहाँ प्राचीन वस्तुओं, बर्तनों और इमारतों के अवशेष मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरा स्थल कहते हैं। जिस जगह से वो प्राचीन वस्तुएं, बर्तन इत्यादि हमें क्या मिलते हैं, जिसके अवशेष मिलते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? पुरा स्थल कहते हैं। नगर दुर्ग हड़प्पा कालीन नगरों का पश्चिमी छोटा और ऊंचाई पर बना विशिष्ट भाग क्या था? दुर्ग था। निचला नगर नगरों का पूर्वी बड़ा और निचले इलाके में बसा आम नागरिकों के क्षेत्र को क्या कहते थे हम? क्या कहते हैं हम? निचला नगर कहते हैं। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला ईंटों और चारकोल से बना एक विशाल तालाब, एक विशाल तालाब। यह विशेष इसलिए बोला गया, ये किसी धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता था स्नान करने के लिए। कच्चा माल प्रकृति या किसानों से मिलने वाले वे मूल पदार्थ जिनसे पकी चीजें बनती हैं। शिल्पकार वे कुशल महिला या पुरुष जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और औजार बनाते थे, उन्हें क्या कहते थे? शिल्पकार कहते थे। हल हड़प्पा काल में खेती के लिए मिट्टी पलटने और बीज बोने का एक लकड़ी का औजार था। आयात स्थानीय स्तर पर उपलब्ध न होने वाली वस्तुओं को दूर दराज के इलाकों से मंगाना क्या कहलाता था? आयात कहलाता है भी और कहलाता भी था। और निर्यात क्या कहलाता है किसी वस्तु को उपलब्ध कराना या भेजना। मंगाने को क्या कहेंगे? आयात करना। निर्यात करने को क्या कहेंगे? बेचने को क्या कह देंगे हम लोग? निर्यात करना। फायांस बालू और गोंद के मिश्रण से कृत्रिम रूप से तैयार चमकीला पदार्थ फायांस था। मुहर सामान से भरे थैलों को बंद करने और पहचान के लिए गीली मिट्टी पर लगाए जाने वाली छाप को मुहर कहते थे। मुहरबंदी गीली मिट्टी पर मुहर दबाकर सुरक्षा और प्रामाणिकता तय करने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? मुहरबंदी कहलाती थी। विशेषज्ञ वह व्यक्ति जो किसी एक खास काम जैसे पत्थर को तराशने को करने की विशेष ट्रेनिंग लेता है, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। किसी चीज में स्पेशलिस्ट हो उसे क्या कहेंगे हम? विशेषज्ञ। मुहर और मुहरबंदी में देखिए अंतर है। मुहर क्या था? वो पहचान के लिए गीली मिट्टी पर लगाए जाने वाली छाप थी, वो मुहर कहलाती थी। और मुहरबंदी क्या कहलाती थी कि अब ये इसका प्रामाणिकता हो गया, इसकी सुरक्षा क्या है, अब प्रमाणित हो गई है। जब ये टूटेगा तो इसका मतलब इसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है। ठीक। आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होगी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे क्लासेस तो थोड़ा सा एक छोटा सा कमेंट कर देना और मेरे साथ ऐसे ही कंटिन्यू हर क्लास में आप बने रहना कि जिससे हमें भी और मोटिवेशन मिले और भी हम लोग फिर आगे बढ़ते बढ़ते और भी एनसीईआरटी के सारे बुक को हम क्या कर सकते हैं, फिर कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।